झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने की नई पाबंदियों की घोषणा। स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। शादी में केवल 50 लोग हो सकेंगे शामिल। राज्य के सभी स्कूल कॉलेज के साथ साथ कोचिंग संस्थाएं, ट्रेनिंग सेंटर, आईटीआई और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया। वहीं स्कूल कॉलेज संस्थागत परीक्षाओं के साथ साथ अन्य राज्य की अन्य सभी प्रवेश परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार की इसकी घोषणा की। महागठबंधन के घटक दलों के मंत्रियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी निर्णय लिया गया है कि शादी विवाह के समारोह में अब 200 नहीं बल्कि 50 की संख्या में ही लोग मौजूद रह सके। 1 महीने के बाद सरकार पूरे मामले की समीक्षा करेगी और संक्रमण के कंट्रोल होने पर आगे के बारे में निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई बैठक में वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने सीमित संसाधनों के बूते इस पर नियंत्रण के प्रयास कर रही है। इसके लिए शनिवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, जिसमें महत्वपूर्ण सुझाव आए। राज्य में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए राज्य मुख्यालय से लेकर जिलों तक के अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड और ऑक्सीजन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता के साथ साथ सामान्य बेड की संख्या में बढ़ोतरी की गई। लेकिन जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ रही वैसे वैसे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण बढ़ने की गति में कमी नहीं आई। संक्रमण की रफ्तार में कमी करने के लिए इनके चैन को तोड़ना होगा। झारखंड सरकार ने बांग्लादेश से रेमडेसिविर मंगवाने के लिए केंद्र से मांगी अनुमति। देश में कोरोना के एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की मांग तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की इस दवा की देश भर में भारी कमी है। ऐसे में झारखंड सरकार ने रेमडेसिविर के एक्सपोर्ट के लिए बांग्लादेश की कुछ फार्म कंपनियों से संपर्क किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य सरकार ने विदेश से ये दवा खरीदने के लिए केंद्र की अनुमति मांगी। हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में लिखा, झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेमडेसिविर दवा की आवश्यकता बड़े पैमाने पर महसूस की जा रही है। आपातकालीन उपयोग के लिए हमने बांग्लादेश में फार्म कंपनियों से करीब 50,000 शीशियाँ खरीदने के लिए संपर्क किया है। मैंने केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा जी को पत्र लिखकर इस दवा को जल्द से जल्द आयात करने की अनुमति मांगी है। बता दें, रेमडेसिविर दवा कोरोना संक्रमित मरीज के लिए कारगर साबित हो रही है। देश भर में इस दवा की काफ़ी कमी है। कमी के चलते कई जगह इस दवा की कालाबाजारी भी हो रही है। हाल ही में एनपीपीए ने शनिवार को कहा था कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद दवा कंपनियों ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के दाम कम करा दिए हैं। दवा कंपनियां कैडिला हेल्थकेयर, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और शिल्पा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के अपने ब्रांड के नाम दाम किए हैं। झारखंड सचिवालय सेवा संघ का ऐलान, कर्मचारियों ने की सेल्फ लॉकडाउन की घोषणा। 19 से 23 तक नहीं करेंगे काम। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने सेल्फ लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। सचिवालय कर्मचारी 19 से 23 अप्रैल तक काम नहीं करेंगे। संघ के अनुसार यह फैसला सचिवालय में लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी और सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाने की वजह से लिया गया है। बताते चले कि 16 अप्रैल को झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पत्र लिखकर कोरोना की चैन तोड़ने के लिए और सभी को सुरक्षा के मद्देनजर 19 से 23 अप्रैल तक मिनी लॉकडाउन लगाने की मांग की थी। इस दौरान सचिवालय में कार्य करने के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करने के साथ ही सभी कर्मचारियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने की बात कही थी। संघ के महासचिव पीकेश कुमार सिंह के अनुसार सचिवालय में सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ तक कि 4-5 कर्मियों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने 19-23 अप्रैल तक सेल्फ लॉकडाउन का निर्णय लिया है। निजीकरण के विरोध में बैंक एसोसिएशन का महाअभियान, 5 करोड़ लोगों को जोड़ने का है पहल।
बैंकों के निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने महाअभियान शुरू करने का निर्णय लिया। ऑनलाइन बैठक में तय हुआ कि अप्रैल व मई माह में देश भर के 13 लाख बैंक कर्मचारी अपने अपने शाखाओं में संचालित यूनियन की मदद से निजीकरण के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। इसमें बैंक यूनियन प्रतिनिधि देश भर के बैंक शाखाओं में आने वाले ग्राहकों और आम जनता को निजीकरण से होने वाले नुकसान की जानकारी देंगे, साथ ही उनसे निजीकरण के विरोध में हस्ताक्षर भी कराएंगे। जून माह में देश भर से एकत्रित जन समर्थन को लोकसभा अध्यक्ष सहित प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। ऑल इंडिया बैंक यूनियन के नेतृत्व का कहना है कि हमारा उद्देश्य आम जनता को जोड़ते हुए सरकार तक यह संदेश पहुंचाना है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण का जो निर्णय उन्होंने लिया है वह गलत है और केंद्र सरकार इस पर विचार करे। रांची विमेंस कॉलेज यूजी और पीजी सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने न केवल पठन पाठन से लेकर परीक्षाओं तक पर व्यापक प्रभाव डाला है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रांची विमेंस कॉलेज प्रबंधन ने यूजी की सेमेस्टर 6 की परीक्षा और पीजी सेमेस्टर 4 तथा बीएड सेमेस्टर 4 की परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शमसूर नेहरू ने बताया कि ऐसे हालात में परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं था। यूजी सेमेस्टर 6 की परीक्षा 5 मई से होने वाली थी, जबकि पीजी सेमेस्टर 4 और बीएड सेमेस्टर 4 परीक्षा 19 मई से शुरू होने वाली थी। प्राचार्य कहा कि 1 जून की मीटिंग बुलाकर स्थिति की समीक्षा की जाए, इसके बाद परीक्षा आयोजित करने की नई तिथि जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा छात्रों को समस्या को देखते हुए कॉलेज ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि बिना विलंब शुल्क बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया है। वहीं विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म आगामी 5 मई तक भरे जा सकेंगे। असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सुनहरा मौका, 5 मई तक करें आवेदन। युवाओं के लिए सेंट्रल अवार्ड पुलिस फोर्स के तहत असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सुनहरा मौका। यूपीएससी ने असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए 5 मई तक आवेदन आमंत्रित किया। स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राएं यूपीएससी की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 8 अगस्त 2021 को होगी। इसके तहत बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी व एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। परीक्षा के लिए देश भर के 41 शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें से रांची व पटना में भी केंद्र होंगे। 25 से अधिक ना हो उम्र। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 1 अगस्त 2021 को 20 वर्ष से कम हो और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 अगस्त 1996 के पहले और 1 अगस्त 2021 के बाद की नहीं होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में एससी व एसटी अभ्यर्थियों को 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी गई है। आवेदन शुल्क 200 रुपये। वहीं एससी एसटी व सभी वर्ग के छात्रों को शुल्क से छूट दी गई। अभ्यर्थी एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से शुल्क पेमेंट कर सकते हैं। परीक्षा 8 अगस्त को 445 अंकों की परीक्षा 8 अगस्त 2021 को 2 पालियों में 10 से 12 बजे और 2 से 5 बजे तक होगी।